गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था, हमने बेसिक स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो बेसिक्स में ही हमारा चल रहा था, उसमें हमने कुछ बेसिक शॉर्टकट्स सीखे थे, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें हमने बेसिकली 100 बेस लेके किया था कि अगर 100 के पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर या फिर 100 के आसपास 80 से 120 के बीच में कोई नंबर आ जाए, दो रेगुलर, तो उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने बेस 100 मेथड सीखा था, ठीक है। तो आज मैं कुछ नंबर्स लेके आया हूँ। जैसे मेरे पास ये कुछ नंबर है, जैसे ये दोनों 100 के पास है, जैसे 95 भी है हमारे पास, ठीक है। ये 95 है, 95 ये, ठीक है। यह 291 294 ये 300 के पास है दोनों, 195 194 ये 200 के पास है, 188 191 ये भी 200 के पास है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली अब मेरे पास 693 या 698 वो हमारे पास 700 के पास रहेगा। तो पैटर्न हमारा सेम ही रहेगा, हम किस तरीके से उस बेस को अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लाइक बेस 100, बेस 200, बेस 700, बेस 50 भी होता है वैसे। वो चलिए जो काम है वो देखेंगे। देखिए जैसे ये 98 और 95 लिखा है, अब आप देखेंगे ये 100 के पास है। यहाँ तो आप ट्रेडिशनल मेथड लगा लीजिए उसका, जो मल्टीप्लाई करते हैं। या तो मैंने वो क्या बताया था, ये 100 से कितना कम है 2, ये 100 से कितना कम है 5, ये 100 से कम है 2, 100 से कम है 5, तो -10 to -5 10 + 10 हो गया, ये तो चला गया। उसके बाद मैंने कहा था यहाँ तो इन दोनों को माइनस कर दो, किसी एक तरीके से जाना है, या तो इस वे में चले जाओ या तो इस वे में चले जाओ। और जब बेस 100 है तो हमारे पास 2 डिजिट होती है फिल करने की। वो तो बाय चांस इसको मल्टीप्लाई करके भी 2 डिजिट ही आया, तो 2 डिजिट फिल हो गए। लेकिन भी अगर 3 डिजिट आए होते तो हम लोग 1 डिजिट को आगे कैरी करते थे। तो 98 -5 या फिर 95 माइनस 95 माइनस कितना आ गया 93, या 98 -5 कर लो, तब कितना आएगा 93 आएगा। तो मतलब 9310 मेरा मल्टीप्लिकेशन आ जाता था इस तरीके से। अब लेटेड भी मेरे पास ये नंबर है, ये नंबर किसके पास है, ये नंबर है 300 के पास। तो 300 आता है, पहले 200 पे आया था। देखिए इसका बेस मैं मान लूंगा 200, क्योंकि ये दोनों नंबर 200 के पास है, ये दोनों नंबर मेरे 200 के पास है, तो मैं इसको इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। देखिए कितनी कम है 200 से, ये है 5 कम, ये है 6 कम, है ना। ये 5 कम है और ये 6 कम है, तो अगेन 2 0 है, तो लास्ट के 2 6 5 30, ये तो फिल हो गया। अब पीछे क्या बचा मेरे पास, हम क्या करते थे 195 को से इसमें इसको 195 में से हम इसको माइनस करते थे, या फिर 194 में से इसको करते थे। तो 195 में से अगर 5 देंगे तो 190, एक हो जाएगा तो 189। यहाँ तक हमारा तरीका रहता था जब हम बेस 100 लेते थे। लेकिन अगर हमने बेस 200 लिया तो हम इस टर्म को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अगर हमने बेस 200 लिया तो हम सिर्फ इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अगर बेस 300 लिया होता तो मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। अगर मैंने बेस 50 लिया हो लेकिन मुझे 54 का निकालना है, तो 50 के केस 50 बेस 50 के केस से हम इसको हाफ कर देंगे। ये पैटर्न चल रहा है बेसिकली। देखिए बेस 200 है तो मतलब सिर्फ इतनी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 9 18 8 1 2 8 16 16 + 1 17 7 1 2 1 2 3 7 8 3 0, ठीक है। आस्ते आस्ते करोगे तो इसमें स्पीड बन जाएगी आपकी। तो 37830 हमारा इसका रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन। और जैसे ये वाला आप खुद करिए वीडियो पॉज करके। बट चलिए कैसे होगा हमारे पास, ये 100 से कितना कम है, ये है 200 से कम, ये 200 से कितना कम है 12 कम है, ये 200 से कितना कम है 9 कम है, ठीक है ना। ये 200 से 12 कम है, ये 200 से 9 कम है। क्या करेंगे, माइनस प्लस 12 × 9 108। अब देखो मैंने कहा था बेस 200 है, हमारे पास जीरोस 2 है, मतलब हमारे पास प्लेसेस भी 2 नीचे फिल करने के लिए, मतलब 0 और जो है फिक्स है, जो 1 होगा ना वो आगे कहां जाएगा, कैरी जाएगा, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं 188 में से आप 9 निकालो। 188 में से जब 8 जाएंगे तो 180 बचेगा, एक और जाएगा तो 179 तो बचेंगे, लेकिन मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि बेस 200 है। 2 9 18, 2 7 14 and 15, 2 3 5 8 0। लेकिन ये 1 कहां जाएगा, ये 1 इसमें क्या होगा, कैरी होगा ना। ये 1 कैरी, यहाँ पे तो 08 ही आ सकता है, तो मतलब 08 ये 1 जब इसमें चला गया 8 + 1 9 5, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 35908, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें हमारे पास बेस आ जाएगी 300, तो कोई बात नहीं, कितना 300 से कितना कम है ये हमारा, 300 से कितना कम है, याद आएगा 300 से हमारा 9 कम, 300 से हमारा 6 कम। अब देखो अगर कोई बीच में कोई 2 नंबर आ गए तो वहां पे तो हमें ट्रेडिशनल लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीका ही स्पेशली शॉर्टकट्स बने हैं जब आपके एंड के नंबर्स हो, ताकि वहां पे अपनी कैलकुलेशन आप तेज कर सके, उनको भी आप ट्रेडिशनल तरीके से ना, इसलिए ये तरीके बने।
ठीक है, तो देखिए ये 291 294 है, देखो 6 9 54, लास्ट के दो डिजिट फिल हो जाएंगे क्योंकि जीरोस भी दो थे, ये फिल हो गया। अब 291 माइनस 6 या फिर 294 माइनस 9 करो, 11 में से 6 गए 5 मतलब 285 बचेगा ना, 285 291 से 285, लेकिन बेस 300 है तो इस पोर्शन को मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। 3 5 जा 15, 8 3 24 1 25, 5 2 3 2 6 2 8 बच गया 8 5 5 5 4, ये 5 4 मैंने यहाँ पे लिया, तो ये मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया इस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे आपको कभी भी कोई 800 के पास नंबर दिखे या 700 के पास दिखे, वहां यही बेस 800 लगा सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो, आप एडिशन मेथड तो है ही है, लेकिन ये थोड़ी अगर स्पीड में करोगे तब करेगा ये, तब आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। ये बेस मेथड क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो बेस मेथड है ना, ये आपका स्क्वायर्स में भी हेल्प करता है, ये आपका स्क्वायर्स में भी हेल्प कर सकता है बेस मेथड लगाना चाहिए, ठीक है। अब हमारे ये मल्टीप्लिकेशन की एक फॉर्म थी, अब इसी में हमारे पास और मल्टीप्लिकेशन कैसे टेस्ट कर सकते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशंस में, देखिए देखिए अब हमारे पास कुछ आता है जैसे मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करें, या फिर 25 से करें, या फिर 125 से करें, इस तरीके से। लेट अगर कोई नंबर दिया हुआ है, आपको दिया होगा 26 into 5, या फिर आपको दिया होगा 161 into 25, या फिर दिया होगा आपको कुछ 281 मल्टीप्लाई टू 120। देखिए अब होता क्या 5, अब मैं इसको, तो ये तो आप फिर कर लोगे जब 161 से 161 into 25 आएगा, तो आप इसको साइड पे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 5 30 3 कैरी 5 5 3 8 वैसे नहीं करेगा। अब बताना चाहिए 5 को हम 26 को इन टर्म्स ऑफ 10/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 10/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे ही 161, इसको मैं 161 25 क्या होता है हमारा 100/4 है ना, 25 होता है हमारा 100/4, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है 281 तो है ही है, 125 कितना आ गया मेरे पास, आप इस साइड पे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप 1000 को 8 से डिवाइड करो, 4 2 4 8 2 500 से गया, 2 2 4 2 50 से गया, 2 1 2 2 125 से गया। मतलब 125 मेरा तब आता है जब मैं 1000 को 8 से करता हूँ, 25 तब आता है जब 100 को 4 से करता हूँ, और 5 जब 10 को 2 से करता हूँ, ठीक है। कॉमनली हमारे पास यही आता है 5 25 125, ठीक है। तो देखिए आप सीधे करोगे, 26 को 5 से ना मल्टीप्लाई करके आप बोलोगे 5 के डबल 26 से 260, और 260 का आधा, 260 का आधा कितना, 250 का आधा कितना होता है 125, 260 का कितना होता है 130, 13 दूनी 26, ठीक है ना। 26 को 10 से 260, और 260 का आधा 26 का आधा 13, तो 260 का। वैसे ही अब 161 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है आपका टाइम लग जाए, लेकिन अगर आप 25 को लिख दो 100/4 तो आपको कितना आ गया 161 0/4, ठीक है ना। आपका सीधे 16100, नहीं आप सीधे जब आप मल्टीप्लाई आप सीधे इस टाइम ये स्टेप भी आपका माइंड में, आप सीधे लिखोगे इसको 161 into 25 है, तो 25 होता है मेरा 100/4, मतलब 16100/4, फिर आप सीधे डिवाइड करो, यानी 4 चौके 16, 4 into 40 160, पीछे बचा 10, 4 दूनी 8, पीछे बचा 2, पीछे 20, 4025, यानी जो टाइम मल्टीप्लिकेशन में लगेगा उससे थोड़ा कम टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा। अब जैसे यहाँ पे अगेन 125 को तोड़ दिया मैंने 1000/8 में, तो जो 1000/8 में आप लिखोगे आप सीधे 281 into 125 है, तो आप इसको सीधे बोलोगे ये तो 281 000, ये तो 281 000/8 हो गया, कितना चल गया 8 into 3 24, पीछे बचा 4 1 8 5 40, पीछे बचा 1 0, 8 into 1 8, पीछे बचा 2 0, 8 दूनी 16, पीछे बचा 4 8 दूनी 40, ठीक है ना। डिवाइड ज्यादा तेज होता है कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। इस तरीके से हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेशन 5 25 125 के टर्म्स में आए तो आप हमेशा उनको 10 100 और 1000 की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, उससे आपका थोड़ी हेल्प हो जाएगी कैलकुलेशन।
ठीक है। अच्छा इसी के साथ एक और मल्टीप्लाई में आता हूँ, बड़ा कॉमन ऐसे ये, चलो मल्टीप्लिकेशन जब 11 भी हमारा हेल्प करता था बड़ी बार मल्टीप्लाई में, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन था 11 से मल्टीप्लाई करना, तो उस केस में कैसे करते हैं देखिए जरा। जैसे कोई भी नंबर दिया हमारे पास 1 2 3 4 लेट इट, इसको बोला 11 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ तो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से आप बोलोगे सर 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4 3 2 1 4 3 2 1 4 4 3 7 3 2 5 2 1 3 1 3 5 7 4, हमारा आ जाएगा 13574 इस तरीके से। अब ये तो चलो हमारे पास 1 2 3 तो 1 से मल्टीप्लाई आसान होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ और नंबर होता तब में से सिंपल हो ही जाता है 11 से। अब यहाँ तो ये तरीका कर लो, या तो एक तरीका बता देते हो उसको करना, तो जब भी 1 2 3 4 से आए देखिए पहला और लास्ट डिजिट हमेशा सेम रहेगा। 1 था यहाँ भी 1 आया, यहाँ पे 4 था, ये भी देखो 4 ही आया। तो जो भी हमारे पास नंबर जिसको हमने 11 से मल्टीप्लाई करना होगा उसका फर्स्ट और लास्ट डिजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद देखिए हमने एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है ऐड करते हुए, 4 + 3 7, 3 + 2 5 और 2 + 1 3, बन गया हमारा 1357। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं फिर बता देता हूँ। देखिए जैसे मेरे पास कोई एक नंबर दिया हुआ है, कुछ भी दिया है 2 8 6 2 × 11 दिया हुआ, ठीक है। तो अगर हमने इसको 2 लिखा, इसको 2 लिखा, ठीक है। अभी यहाँ पे कैरी कोई नहीं आता, 2 + 6 8, 6 + 8 14। अब जब 6 + 8 किया मैंने 14 आएगा तो 14 नहीं लिखेंगे 4 लिखेंगे, वो बना के कैरी चला जाए, ये आता है। 2 + 6 8 आ गया, देन 6 + 8 14 4 1 कैरी आ गया। अब जब हम 8 + 2 10 10 + 1 11 1 लिखा तो 1 कैरी चला गया इस पे, ये पहले वाला। फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए हमारे पास था 2862 × 11, तो मैंने क्या किया सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम रखा 2 2, एंड देन एक्सट्रीम राइट से हम लेफ्ट की तरफ आएंगे एडिंग करते हुए, 2 + 6 8, ठीक है, लास्ट तक जाना है करते, देन 6 + 8 14, 14 को 1 4 नहीं लिखेंगे, 14 को मैंने सिर्फ 4 लिखा, 14 को सिर्फ 4 लिखा और 1 ले लिया कैरी, यानी कि जो अगला एडिशन करूंगा उसमें वो 1 में ऐड कर दूंगा। तो 6 + 8 14 4 1 कैरी, अगला 8 + 2 10 10 + 1 11 11 की मैंने 1 लिखा और 1 फिर लास्ट में कैरी होगा, क्योंकि इसके आगे तो कोई प्लस का है नहीं है, 8 + 2 लास्ट हो गया तो इस पे कैरी 2 + 1 3, तो मतलब 3 1 4 8 2 आपका मल्टीप्लाई करके आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है। तो 11 का एक तरीका है जो आप इसमें थोड़ी हेल्प कर सकता है, 11 इस तरीके से हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बेस 200 300 वगैरह वाले क्वेश्चन है और मल्टीप्लिकेशन 11 की एडिशन होती है बस इसमें, ठीक है। अब इसके साथ ही आपका इसमें 2 और चीजें आती हैं, देखिए जैसे हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं जैसे, हाँ इट विल बी 45 इंटू 45 लेते हैं, इट विल बी 45 इंटू 45, ठीक है। स्क्वायर ही हो गया बेसिकली, हम ऐसे स्क्वायर में करेंगे ये तरीका, बट स्टिल देख लो 45 अगर 45 से मल्टीप्लाई करना हो तो जब सेम नंबर होता है हमारे पास तो क्या करते हैं 5 × 5 5 × 5 25 और 4 के आगे एक उसको इंक्रीज कर देना, यानी 4 का अगला मल्टीप्लाई आ गया होगा 4 + 1 5, 4 + 1 5 तो 4 5 = 20, ये तरीका होता है इसको करने का, ठीक है। ठीक है, यानी कि 45 × 45 और 45 हमारा है 2 × 5, ठीक है। वैसे अगर कोई और आपका आएगा रिलेटेड 35 या फिर 110 × 110, ये तो आप बोलोगे सही, तो सीधे 1 2 1 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर लेटेड मैं करता हूँ 65 को 65 से अगेन 5 × 5 25 और 6 को इसके सक्सीडिंग नंबर से अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 है, तो 6 को अगले नंबर से यानी कि +1 करेंगे, 6 + 1 7 7 6 42, इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। ये तो वो नंबर से मल्टीप्लाई है जिनके लास्ट में 5 लगा हुआ है, और अगर ऐसे नंबर आ जाए जिनके लास्ट में 5 नहीं लगा हो, ठीक है, उनमें भी एक कंडीशन है, जैसे मैंने लिखा है 68 × 62, यहाँ समझो ये एक फॉर्म है,
मतलब कि जब हमारे पास लास्ट दो डिजिट का सम 10 बन रहा हो, लास्ट के दो डिजिट का सम 10 बन रहा हो और इनिशियल वाले डिजिट क्या हो, सेम, इनिशियल वाले डिजिट क्या हो, सेम हो, उसके केस में 8 2 10 बन रहे हैं, 8 to 10 बन रहा है। जब 10 बन रहा हो उस केस में क्या लगा सकते हैं, 8 2 16 और 6 को इसके सक्सीडिंग से मल्टीप्लाई, 6 into 7 40, उस केस में यानी एक तो हम सक्सीडिंग वाले से मल्टीप्लाई तब करते हैं जब हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव, दो सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब स्क्वायर है जो, या तो उस केस में, या फिर हम उस केस में करते हैं जब 68 62 मतलब ऐसे दो नंबर जिनके लास्ट के दो डिजिट के सम क्या हो 10 बना रहे हो, सच दैट कंडीशन होगी जो पहले वाले दो डिजिट है वो सेम होनी चाहिए। अब जैसे मैंने लिखा है 11 और 19, 11 और 19 लिखा है, 9 रे 10 10 बनता तो 19 into 1 9, अब 9 को 9 में 0 9 है, देखो चलो मैं बताता हूँ, 91 क्या होगा, अब बोलो सर 9 आएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर 1 into 2 1 क्या होगा, 1 into अगला 2 1 into 2 2, तो 29 तो होता नहीं है, ये 19 into 10 19 into 2 380 है ना, अब 19 into 10 190 होता है, ये तो 190 का आ गया होगा, तभी मैंने बोला था 9 into 1 करूंगा तो जब 9 आएगा तो हमने 0 9 लगाना, दो डिजिट में लगाना, यहाँ तो मेरा ऑलरेडी 2 डिजिट में आ रहा था, लेकिन जब 2 डिजिट में ना आए तो हम उसको सिंगल डिजिट से ही कर सकते हैं। तो ये कंडीशन आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाए, अगर मल्टीप्लाई आप कोई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो सेम ही सीरीज के लेके 11 19 12 18 17 13 14 16 इस तरीके से नंबर लगेंगे, 14 और 16 तो इसी में लाएंगे क्योंकि 1 1 पहले सेम रहेगा और 4 और 6 का सम 10 होता है, मतलब सेम ही सीरीज में अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो और सच दैट जो लास्ट दो डिजिट का सम 10 उसके साथ इसको थोड़ा तेज कर सकते हैं। असो कोई नंबर देगा आपको बोलेगा बताओ जी 24 into 24 क्या है, अब बोलो 6 4 10 होता है, 6 6 24 2 into 3 6 4 24 होता है, 2 3 6 तो जी 624 होता है, ठीक है ना, आप इसके में सीधे बोल सकते हो, ये डायरेक्टली निकल जाएगा, आप इसको 6 4 24 नहीं करोगे, ठीक है, क्लियर। एक ये फॉर्म थी आपकी, ठीक है। अच्छा इसी में अगर एक क्वेश्चन और कर लीजिए ना, ऐसे क्वेश्चन आपका आएगा, अब ये क्वेश्चन आया, ठीक है, आज देखा कि हाँ ये देखो लास्ट के दो डिजिट का सम 10 बन रहा है और पहले के क्या है सेम, देखो पहले के ये तीनों सेम है और ये 8 और 2 क्या है 10, जब 8 और 2 10 बन रहा है तो आप क्या करोगे सीधा मल्टीप्लाई, हम इसे वो फॉर्म लगा सकते हैं जिसमें लास्ट के डिजिट का सम 10 बन रहा है और इनिशियल के डिजिट्स क्या सेम है, तो मतलब 8 2 16 16 आ गया, लेकिन ये 2 16 तो आया मेरे पास, ठीक है ना। अब देखो ये 999 था, 999 और यहाँ पे क्या है 999 का अगला क्या होगा, 999 का अगला हमारे पास होगा 100, 999 का अगला हमारे पास होगा 100, तो अगला सही तो 99900, ठीक है ना, तो 99016 आ जाएगा, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास बस एक चीज याद रखना, देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट नंबर था ना, लास्ट के दो प्लेसेस फिक्स की थी, ठीक है, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे 9998 है, ठीक है ना, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 8 दूनी 16, जैसे वहां पे मेरे पास दो प्लेसेस फिक्स होने चाहिए थे ना, 2 डिजिट था, तो उस हिसाब से जब मेरा नंबर इंक्रीज हो गया, मेरा यहाँ पे कितने प्लेसेस होने चाहिए, होने चाहिए, है ना। तो जब मैंने 8 दूनी 16 किया, उसी का वही पैटर्न बन रहा है, जैसे 2 डिजिट में वैसे 3 डिजिट में पैटर्न बन रहा है कि अगर यहाँ पे 8 दूनी 16 आ गया, यहाँ पे 2 डिजिट फिक्स हो गए, तो मतलब अगर एक डिजिट बच गया तो उस एक में आ जाएगा मेरे पास 0 और फिर आगे 160, बाकी ये तो टर्म तो वहीं से आएंगे, ये टर्म तो इस सेम पैटर्न से, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मल्टीप्लिकेशन होती है, देखो ना ये लॉन्गर में आपकी मदद कर रहा है ना, छोटे में चलो आप फिर बोलोगे सर 60 का स्क्वायर निकालने के हमारे पास और भी तरीके होते हैं, ठीक है कर लोगे, इसको भी सर हम चलो ट्रेडिशनल से कर लेंगे, हमारी स्पीड है ठीक, ये भी कर लोगे, लेकिन आप 4 डिजिट में फंस जाओगे ना, फिर 4 डिजिट में कैलकुलेशन लेनी होती है, तो उस केस में आप जज करोगे कि ये किस बेस के पास है, आप बेस मेथड लगा सकते हो, और देखो इसमें बेस मेथड भी लगा सकता हूं, 10,000 के पास -2 और -8, ये क्वेश्चन बेस मेथड से भी हो सकता था, देखो 9,000 मतलब तुम आप इसको बोलते हैं -2 और -8, इस क्वेश्चन को बेस मेथड से भी कर सकते थे, इसको आप बेस मेथड से भी कर सकते थे क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद आपका बचेगा
स्क्वायर्स ही बचे हैं। चलो स्क्वायरिंग देखते हैं। स्क्वायरिंग एक टॉपिक रहेगा स्क्वायरिंग, फिर एक रहेगा क्यूबिंग, और फिर स्क्वायर रूट और फिर क्यूब रूट। ठीक है, अब देखो स्क्वायरिंग क्या है बेसिकली। जैसे मैं कोई भी नंबर पकड़ता हूँ, मैं बताओ जी आप मुझे 96 का स्क्वायर क्या होता है। देखो बड़े तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तो आप ट्रेडिशनल है ये आपका 18 मैंने बोला 96 का स्क्वायर, पहले हम स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है, देखो नंबर एक तरीका, ध्यान से सुनना जरा। हम क्या करेंगे, नंबर 1 स्टेप, जो लास्ट वाला नंबर है इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 लिखा, 3 हमारा आ गया कैरी। ठीक है, 3 है हमारे पास, ये 3 हमारे पास। ठीक है, 96 का स्क्वायर था, हमने सबसे पहले जो एक्सट्रीम राइट पे हमारे डिजिट 6, हमने 6 का किया स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर 36, 6 आ गया, 3 कैरी चला गया। अब उसके बाद हमने सेकंड स्टेप, हमने 3 का मल्टीप्लाई करना, इसका इसका और इसका मल्टीप्लाई करना, मतलब 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 54 into 2, 54 into 2, 55 का डबल क्या होता है 110, तो 54 का डबल कितना हुआ 108, 9 6 जा 54, 54 into 2 108, 108 और 3 108 और 3 111, तो 111 में 1 चला गया, फिर 11 कैरी आ गई, कट गया 108 को अगर मल्टीप्लाई करके मैंने 3 कैरी लिया 111 बन गया, 111 के सिर्फ लास्ट डिजिट निकला 1, 11 चला गया कैरी। अब उसके बाद मैंने इसका स्क्वायर ले लिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, और थर्ड स्टेप हमारा आ गया इसका स्क्वायर, जो पहला था 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 11 है, 81 10 91 प्लस 1 92, मतलब 9216 हमारे पास इस 896 का स्क्वायर। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने लिया 45 का स्क्वायर, अब ये 45 नहीं 46 का, 47 का, 45 तो ऐसे बन जाता 47 का स्क्वायर। ठीक है, वो जो मैंने आपको तरीका बताया ना, वो 45 का स्क्वायर 65 का स्क्वायर, वो आप उसमें हेल्प कर सकते हो, ये डायरेक्टली लास्ट का स्क्वायर, लेट इट बी 75 है, तो इसमें आप ये तरीका लगाओगे, इसमें सीधे लगाओगे 75 है, लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 7 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई 7 8 का 56, तो उस केस में डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उस केस में आप डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 565 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 47 का स्क्वायर है, जब 47 का स्क्वायर है तो देखिए 47 के स्क्वायर में क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 9 4 कैरी, उसके बाद इसका इसका और इसका मल्टीप्लाई 4 7 में 28, 28 28 into 2 56, 28 to 56, 56 और 4 60, 6 कैरी लग गया, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 6 22 22 में आ गया 47 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक तरीका तो ये आप सब में लगा सकते हो। ठीक है, ये तरीका आप सब में लगा सकते हो, अप टू 100 तो आप इसको लगा ही सकते हैं, उसके आगे भी लगा सकते हैं वैसे, लेकिन उसके आगे हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे अब बोलोगे सर हमारे पास जैसे 115, ठीक है 115 का स्क्वायर, ठीक है, अब ये तो सीधे हो जाएगा, कि हमें 5 लगा तो 5 का स्क्वायर तो 25, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, और उसके बाद 11 में से मल्टीप्लाई, उसका अगला क्या होता है 12, है ना, तो 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 132, ठीक है। अब लेकिन ये तरीका भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इसमें पास बढ़कर 28 इंटू 54 जैसे आया था, 54 इंटू 2 आ गया था, मेरे माइंड में स्ट्राइक नहीं किया 108 है, या फिर ऐसी भी कैलकुलेशन आ गई, उस केस में आप इन क्वेश्चन को बीच बीच में रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्राइक करना चाहिए। लेकिन 96 का स्क्वायर, अरे ये तो 100 के पास है, जब ये आपने देखा 100 के पास है, हमने देखा 96 का स्क्वायर ये तो 100 के पास है, तो अब इसमें समझ नहीं, इसमें मैं बेस 100 मेथड लगा सकता हूं, इसमें मैं बेस 100 मेथड लगा सकता हूं। देखो कैसे, सीधे कैसे 96 से कितना कम है ये 4, 96 से कितना कम है ये नंबर 4, या माइंड में कर दो 96 से कितना कम है 4, तो इस 4 को आप 96 से माइनस कर दो, पहले 96 में से 4 गए तो 92 बच गया, उसके बाद इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर का 16,
इसी के आगे देखो 9016 आ गया, ठीक है, सीधा आ गया हमारे पास 96 पे। क्योंकि यहाँ इसको अगर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना हो आप इसको ऐसे करते हैं सर 96 4 कम है 4 कम है ना, 96 का स्क्वायर है ना, 96 करना, ये पहले दिन जो कराया था बेस में करना, तो अगर 4 × 4 16, 96 में से 4 गए, ये मिल गया 90.6। तो इसी को थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलते हैं सर हमारे पास लेट इट बी 47 है, 47 तो 100 से बहुत दूर है, तो इसमें हम बेस 50 लगा सकते हैं। मेरे पास 47 का स्क्वायर है, अब इसमें बेस 50 लगा सकता हूँ, 47 × 47, ठीक है। यहाँ तो बताएं 47 × 47, 50 से कितना कम है सर 3 कम है, 50 से कितना कम है 3 कम है, तो सीधे 3 × 3 9, डिजिट में लेना है, 3 × 3 9, ठीक है। अच्छा और ये 47 - 3, अब मतलब 50 का स्क्वायर कितना होता है सर 25 होता है, 47 - 3 कितना हुआ सर 47 - 3 हो गया 44। लेकिन 44 तो हम तब लेते थे, इसमें से इसको माइनस के डिजिट यहाँ लिखते थे जब हमारे पास 100 बेस होता था। अब अगर 50 बेस है, जैसे मैंने 200 बेस में जब मैं 47 में से 43 किया मेरे को पता है 44, अगर 200 बेस होता तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता था, अगर 100 बेस होता तो मैं इसको यही रखता था, और अगर 50 बेस आया तो इसको हाफ कर देंगे, तो मैं इसको कर दूंगा हाफ, इसको करूंगा हाफ, कट गया 2 × 4 2 × 4 0 9, देखो 2209 ये निकाला भी था इसका 2209 आ जाएगा 45। लेकिन अगर हमें स्ट्राइक करना चाहिए ये 50 के अगर 50 के आसपास है तो आप सीधे इसको माइंड में करोगे सीधा, देखो जैसे मेरे पास आ गया 43 का स्क्वायर, 43 50 से कम होता है 7 कम होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 43 में से अगर मैं 7 कम है ना 50 से 7 कम है, तो 43 में से अगर मैं 7 निकाल दूं 43 में से 3 गए 40, 40 में से 3 गए 40 में से 4 गए 36, लेकिन 36 नहीं, हम 36 का तो आधा लेंगे ना सर 104, 36 नहीं लेंगे ना, 36 का आधा लेंगे क्योंकि हमने बेस 50 लिया हुआ। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप इसको देखो एक स्टेप में कैसे निकालोगे, 43 का स्क्वायर निकालना, ये कितना 7 कम है, ये कितना कम है 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 49 आ गया, फिर 43 में से 7 निकाल दो, पीछे कितना बचा 36, 36 का आधा लेंगे इतनी बेस 50, सीधे 149 हमारे पास आंसर आ गया। या माइंड में ही कर लोगे, अगर तेज हो जाओगे तो बड़ी जल्दी क्या करोगे, ठीक है। तो हम मतलब कि स्क्वायर अगर तो कहीं बीच में स्क्वायर फंस गया तो एक जनरल मेथड तो है ही, आपको मैंने आपको बताया, लेट इट बी आपका 63 फंस गया, 63 फंस गया, तो इसको आप 50 बेस मेथड से भी निकाल सकते हो, इसको आप मुझे पहला तरीका बताया मैंने 3 का स्क्वायर 9, 63 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, उसके बाद 6 × 3 = 18, 63 देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता, आगे जाएगा 6 × 3 = 18, 18 तो नहीं 36, 18 × 36 6 3, फिर 6 का स्क्वायर 36 और 3 39, 3969 ऐसे स्क्वायर, ऐसे ये तो रैंडम आ गया ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है ना। अब ये जो मैंने नंबर लिए, ये मैंने आपके नंबर लिए हैं, अब जैसे मैं 100 के अब आगे अगर जाता हूँ, अब अगर मैं 100 के आगे मूव करता हूँ, और मैं 100 के आगे मूव करता हूँ, जैसे कि इसके बाद मैं आपको एक स्क्वेयरिंग के एक जनरल मेथड लगाऊंगा, एक जनरल मेथड जो सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे 2 डिजिट हो चाहे 3 डिजिट हो, सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, वो लास्ट में बताऊंगा। अब देखिए जैसे मेरे पास 118 है, 118 और फिर 118 का स्क्वायर वैसे निकाला जाए, देखो आप देखोगे 118 100 के पास है, मतलब 125 तक आप ले सकते हो, 125 तक आप ले सकते हो, फिर 125 के आगे फिर वही जनरल मेथड आ जाता है हमारे पास, ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, जब हमारे पास 118 आ गया, अब लोग सही 100 से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा, 100 से कितना 18 है, तो 118 कितना ज्यादा 100 से 18 ज्यादा है, तो सर 18 का स्क्वायर कितना 324, 2 4 लिखा 3 कैरी चला गया, मैंने बोला लास्ट में 2 डिजिट फिक्स करते हैं, 18 का स्क्वायर 324, 24 यहाँ पे 3 कैरी, फिर उसके बाद 118 में 18 ऐड करो, 118 में 18 ऐड करो कितना होगा 136 है ना, हम इसमें इसको ऐड करते हैं ना, मुझे मैंने ये वाली बताया था आपको,
96 में से पहले 4 का स्क्वायर लिया 16 और फिर 96 में से 4 माइनस कर दिया 92। लेकिन यहाँ पे वहां पे तो डायरेक्टली दो डिजिट आए थे, यहाँ पे मैंने जब किया 18 का, यहाँ पे 18 का स्क्वायर करूँ तो 324। हाँ 324 आएगा, 324 होता है। हाँ 324 होता है, 18 का स्क्वायर 324, 24 आ गया, 3 यहाँ चला गया। उसके बाद 118 में 18 ऐड किया 136, 136 में 3 क्या होगा, बस होगा 136 प्लस 3 130, तो 13924 कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और वैसे ही अगर आप लेवल वगैरह 121 का ले लो, जैसे 121 का स्क्वायर किया और वैसे ही काम 121 है, 100 से कितना होता है 21, 21 के बाद 441, 41 आ गया यहाँ पे, 4 चला गया कैरी में, 121 प्लस 21, 1 और 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 142, 142 और 4 146, मतलब 16146। इस तरीके से आप फिर तेज करना शुरू हो दोगे, जब आपकी कैलकुलेशन तेज हो जाएगी आप सीधे 121 का स्क्वायर 121 into 121 नहीं करोगे, उसके केस में ऐसे निकाल सकते बेस 100 के पास, ठीक है जी। अब जैसे मैंने ये बेस 100 के पास लेके निकाले ना, वैसे आप बेस 200 के पास लेके निकाल सकते हो। लेट मेरे पास दिया हुआ है 212 का स्क्वायर बोलोगे, तो ये 212 का स्क्वायर यहीं पे क्वेश्चन में यूज हो गया, तो देखोगे 200 से कितना होता है 12, देखो भाई बेस वाला मेथड लग रहा है, 200 कितना होता है 12, तो बोलोगे 212, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, लेकिन 44 लिया 1 के लिए कैरी 212 था, तो हमने क्या किया 212 200 से कितना ज्यादा है प्लस 12, मतलब 12 का स्क्वायर तो लेंगे 144, 44 लिया 2 डिजिट एक कैरी ले लिया, उसके बाद 212 में ये 12 क्या करते थे 10 करते थे ना, 212 में ये 12 10 करते थे, 212 प्लस 12 कितना हुआ 212 प्लस 12 हो गया 224, 224, फिर इसको क्या करते थे मल्टीप्लाई बाय 2 भी करेंगे ना, क्योंकि बेस क्या है 200, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 8 4 4, लेकिन सर यहाँ पे 144 था, ये 144 था, तो लास्ट में ये 1 कहाँ जाएगा इसके पास कैरी भी जाएगा ना, ये बेसिकली मेरे पास 144 था ना, 144 हो नहीं सकता, तो ये 1 कहाँ जाएगा कैरी, तो बचेगा 4, तो बचेगा हमारे पास 4 4, ये दोनों 4 4 आ गए ये, तो जब ये 1 यहाँ 8 में चला जाएगा 1 + 8 9, उसके बाद 4 और ये हमारे पास बन जाएगा 24944, 212 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी। यानी कि ये हमारे पास स्क्वायर आएगा, जैसे 200 के पास है 300 के पास, ठीक है 225 तक बोला या फिर 278 बोला, तो भी आप 300 के पीछे, यानी कि जब कोई बेस मेथड लगाना तो उसके आगे 25 और पीछे 25 तक का आप ले सकते हो, क्योंकि 25 तक के स्क्वायर को याद हो गए होंगे, आपको 30 तक याद हो गए, लेकिन जहां तक स्क्वायर है आपको 30 तक स्क्वायर याद है, तो आप अगर 271 में स्टार्ट होता ना, तब मैं 271 को बेस 300 से क्वेश्चन कर सकता हूँ, क्योंकि 271 से जब मैं बेस 300 लूंगा तो मेरे पास कितना गैप आएगा 29 का, और अगर मुझे 30 तक स्क्वायर आते होंगे तो मैं बेस 300 लगा सकता हूँ, ठीक है ना। वैसे अगर आपको 40 तक स्क्वायर आते होंगे तो आप 260 से भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको पहले 50 स्क्वायर आते होंगे, अगर आपको पहले 50 स्क्वायर आते होंगे, क्योंकि अगर 251 है मुझे 50 स्क्वायर आते हैं, मुझे 50 तक के स्क्वायर आते हैं तो मैं 300 बेस ले लूंगा, ठीक है ना, और अगर 249 है तो मैं 200 प्लस ले लूंगा, मतलब पहले अगर आपने 50 स्क्वायर लर्न कर लिए तो आपके लिए यही बेस मेथड ही सारे स्क्वायर निकाल देगा, ये बेस मेथड ही सारे स्क्वायर निकाल देगा, बट स्टिल इसका एक जनरल फॉर्म भी है, वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसका एक क्वेश्चन लिखिए, जैसे 104 है, 104 ले लो, 112 ले लो, कुछ भी लो, ठीक है। अब ये मैं बोल सकता हूँ स्क्वायरिंग ऑफ एनी 3 डिजिट, इस फॉर्मूले को हम 2 डिजिट में भी लगा सकते हैं, 2 डिजिट में भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 डिजिट हम बड़ी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। 2 डिजिट आप चाहे बेस मेथड से कर लो, चाहे जो मैंने पहला मेथड बताया कि पहले लास्ट डिजिट का स्क्वायर फिर उन तीनों का मल्टीप्लाई और फिर पहले का स्क्वायर, उस तरीके से 2 डिजिट आसान होता है। इन 3 डिजिट में जब मुश्किल आए तो 3 डिजिट में स्क्वायरिंग किसी भी 3 डिजिट नंबर के वैसे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, जब जैसे 104 का स्क्वायर आया तो आपने मान लेना पहले वाली डिजिट ए और लास्ट वाली दोनों को मान लेना बी, पहले तो मान लिया, इसको मान लिया भी, आपको पता है फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a²
प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमने ये फॉर्मूला लगाना नहीं है, ये सिर्फ ऐड दे उसकी थोड़ी मदद कर देगा बस। देखिए 104 का स्क्वायर है तो मैंने मान लिया, देखो फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद 2ab। अब ab क्या होगा 1 into 04, 1 into 04 04, लेकिन हमारे पास ab नहीं, हमारे पास 2ab है, तो मतलब 04 मुझे एक बार और ऐड करना पड़ेगा, तो 04 एक बार ऐड करना पड़ेगा। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे मेरे पास a आ गया 1, a आ गया मेरे पास 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया 1, देन 2 टाइम्स ab, मतलब a into b 1 into 04, 1 into 04 that is 04, तो 04 लिख दे, लेकिन हमारे पास ये ab लिखा है, हमें चाहिए 2 टाइम्स ab, तो मतलब ab एक और चाहिए, ab plus ab 2ab, तो मैंने 04 एक और ऐड कर दिया। लास्ट में b का स्क्वायर, b कितना 04, 04 का स्क्वायर 16, देखो कितना हो गया 16, 4 और 4 8, 4 और 4 8 हो गया, 108 16 हमारा सीधे 104 का स्क्वायर हो गया। वैसे अगर 112 तो हमें करोगे 112 का स्क्वायर है, तो ये बन गया a, ये बन गया b, तो देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 into 12 12, a into b 12 आ गया, तो नीचे मुझे 12 और ऐड करना पड़ेगा, तो लास्ट में b का स्क्वायर 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, लेकिन हमें 44 2 डिजिट लेना है, हमें लास्ट में बेस में 2 डिजिट, मतलब ये 1 आगे कैरी हो जाए, तो देखो बेसिकली बना के ये बना 144, ये दोनों फिक्स रहेंगे, 12 और 12 24 और ये 1, तो ये वाला 1 कहां चला जाएगा आगे, कैरी चला जाएगा, क्योंकि हमने 2 डिजिट तक रखने होते हैं, 1 कैरी चला जाएगा, तो बचा है 44, 1 plus 4 5 2 1 2 5 4, मतलब यहाँ पे मुझे 2 डिजिट रखने, जो भी आगे बचेगा वो मैं आगे प्लस कर दूंगा, तो 12 वाला 24 है, 24 में जब ये 1 ऐड होगा तो 25 बन जाएगा। अब यहाँ पे जब 3 डिजिट बनेगा इस प्लेस पे, तो मैं वो आगे जाके ऐड कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम ये किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है, किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो इस तरीके से। और रैंडमली नंबर पकड़िए, 3 डिजिट नंबर रैंडमली, पेपर में आपको मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर आएगा, अगर 4 डिजिट आता है, जब 4 डिजिट आएगा ना तो उस केस में ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो उस केस में फिर हम बेस मेथड कोशिश करते हैं कि बेस मेथड लग सकता है तो लगाएं, नहीं तो फिर ट्रेडिशनल मेथड उसमें लगाने का फायदा है, फिर वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाता है, या तो उसको करिए या तो उसको छोड़ दीजिए। अगर वो बेस मेथड के पास दिख रहा है आपको मल्टीप्लिकेशन, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि वो टाइम आपका कम लेगा, लेकिन बीच में कहीं दिया हुआ है, मतलब वो आपको स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन आया, तो उसको हम उस केस में लीव बेटर करते हैं, ट्रेडिशनल से कर लोगे लेकिन टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ इसको, स्क्वायर 3 नंबर की कल हम करेंगे, क्यूबिंग भी करेंगे नंबर की, स्क्वायर रूट भी करेंगे और क्यूब रूट भी करेंगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करिए, और बच्चे जेके का पेपर आ रहा है, जी जान लगा दो इस पेपर में, ठीक है, जितना हो सकता है ना, जितना एफर्ट होता है ना उसका डबल एफर्ट मार दो, 3-4 महीने एफर्ट मार दो, लाइफ बन जाएगी आपकी, 3-4 महीने एफर्ट मार दो, ठीक है। बाकी पेपर तो बहुत आ रहे हैं, मेहनत मारो, ओके थैंक यू।